Good morning students. Today I will teach you EVS subject lesson number 15 Amazing World of Animals. प्राणियों की अद्भुत दुनिया. There are various types of animal. Some are living jungle, some are living farm, and animals that live in jungle is called wild animal, and so animals that live in our house is called house, and farm also are called domestic animal. So let's read this chapter. Remember, learn about kinds of animals, homes of animals. हम animals के बारे में और उसके homes के बारे में पढ़ेंगे. Join the dots to complete the picture of the animals and fill in the blanks. देखिए यहाँ पे एक डॉग का और एक स्पैरो का दिया है पिक्चर, तो आपको ये फिल डॉट ज्वाइन करने हैं. Kinds of animals. Here are many kinds of animals on the earth. Some are big and some are small. Some animals live on farms while some live in the jungle. Some swim in water and some fly in the air. देखिए ये पृथ्वी पर बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल है. कई बिग बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई न तैरते हैं पानी में, कोई ज़मीन में रहते हैं, कोई जंगल में रहते हैं, कोई घर में हम उसे पालते हैं. ऐसे अलग अलग तरीके के एनिमल है. See the picture of animals. Now let's draw a picture of your favorite animal in the space given below. यहाँ पे आपको जो फेवरेट कोई भी हो एनिमल उसका आपको पिक्चर ड्रॉ करना है. Now domestic animals. Some animals are tamed and kept in farms. We take care of their food and shelter. These animals are helpful to us. तो डोमेस्टिक एनिमल जिसे हम पाल सकते हैं, कई जानवर पालतू होते हैं, तो हमें उन्हें खाना और उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है और वो हमें बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं. जैसे कि देखिए, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ काव. काव्स एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क. काव्स एंड बफेलो हमें दूध देते हैं. हॉर्सेस हेल्प अस ट्रांसपोर्ट गुड्स. तो देखिए ये हॉर्स है. हॉर्स हमें कैसे यूजफुल होता है, तो वो माल सामान ले जाने में हमारी मदद करता है. हैंस एंड डॉग्स ले एग्स. हैंस एंड डॉग्स क्या करते हैं, एग्स देते हैं. शीप गिव अस वुल. शीप हमें क्या देता है, वुल देता है, जिससे स्वेटर बनते हैं, टोपी बनती है और हमें विंटर में वो यूजफुल होता है. हम विंटर में स्वेटर पहनते हैं ना, अभी आप पहनते हो ना. हॉर्स एंड काउस लिव वाइल स्टैंडिंग अप. आप जानते हैं हॉर्स और काउ जो होती है वो खड़ी रहती है ना, जब तभी वो सो सकते हैं, खड़े खड़े भी सो सकते हैं. टैम नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल एंड यूज टू लिविंग विथ देम. टैम मतलब पालतू, जिससे हम डरते नहीं हैं और उनको हम घर में भी रखते हैं. शेल्टर अ प्लेस टू लिव और स्टे. जहाँ हम रहते हैं वो जगह को शेल्टर बोलते हैं. Okay, now pet animals. Pets are kept at home. They give us company and protection. Here are some pet animals. Pets क्या बोलते हैं, तो pets को हम घर में भी रख सकते हैं और pets हमें कंपनी और प्रोटेक्शन भी देते हैं. जैसे कि डॉग हमारे साथ हमारे घर में रहता है ना, और वो क्या, उससे हमें कंपनी भी मिल जाती है. जैसे हम डॉग के साथ घूमने जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं
और वो हमें प्रोटेक्शन भी देता है। जब हमारे घर में कोई चोर या कोई स्ट्रेंजर आता है तो डॉग भौंकने लगता है। हियर आर सम पेट एनिमल्स। देखिए पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जिसको हम घर में रख सकते हैं। सो इट इज डॉग, रैबिट, कैट और फिश। ये सबको हम घर में रख सकते हैं, ये हमें हार्मफुल नहीं होते। नाउ वाइल्ड एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। लायन, चीता, एलिफेंट, जिराफ एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स। कई एनिमल्स जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं, उसे हम जो एनिमल जंगल में रहते हैं उसे हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, चीता, वो सब वाइल्ड एनिमल है। See the picture of cheetah, elephant, zebra, deer or giraffe. Now let us do paste picture of two domestic and two wild animals in the boxes given below. Also write their नेम। आपको ये बॉक्स में क्या करना है, दो बॉक्स में डोमेस्टिक एनिमल के पिक्चर चिपकाने हैं और दो बॉक्स में वाइल्ड एनिमल के पिक्चर चिपकाने हैं। और जो भी आप जिस एनिमल का पिक्चर चिपकाओ उसका यहाँ पे नाम लिखना है। नाउ वाटर एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन वाटर। ऑक्टोपस, क्रैब, फिश एंड व्हेल आर वाटर एनिमल्स। तो कई एनिमल्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, जैसे कि ये फिश है, क्रैब है, वो सब कहाँ रहते हैं, पानी में। उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर एनिमल बोलेंगे। देखिए दिस इज अ पिक्चर ऑफ क्रैब, दिस वन इज स्टार फिश, दिस वन इज ऑक्टोपस, फिश एंड व्हेल। ये सब पानी में रहते हैं। नाउ बर्ड्स। Birds fly in the sky. They have wings, feathers and beak and no teeth. ओके, बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स आकाश में उड़ते हैं, उनके पास विंग मतलब पंख होती है, फीदर्स होते हैं मतलब पींछा हो ने, तो फीदर्स होते हैं और उनके पास टीथ नहीं होते, उनके पास क्या होती है, बीक होती है। पिजन, पीकॉक, क्रो एंड स्पैरो आर बर्ड्स। ये सब पिजन, पीकॉक, स्पैरो वो सब बर्ड्स वो है। सी द पिक्चर ऑफ पिजन, दिस वन इज क्रो, दिस वन इज स्पैरो एंड पीकॉक। दे हैव नॉट टीथ, दे हैव बीक। सी नाउ टाइम टू आंसर। लुक एट द एनिमल्स बिलो, राइट देयर नेम्स। ये कौन कौन से एनिमल्स है उसके नाम लिखने हैं। दिस वन इज लायन, दिस वन इज डॉग, दिस वन इज बफेलो, दिस वन इज कैट एंड दिस वन इज एन एलिफेंट। ओके, फीदर्स, सॉफ्ट लाइट थिंग्स दैट कवर अ बर्ड्स बॉडी। फीदर्स क्या बोलते हो, क्या है, तो सॉफ्ट वो चीज़ जो बहुत सॉफ्ट है और उसका बिल्कुल भी वजन नहीं है, जो बर्ड्स की पूरे शरीर को कवर करते हैं उसे फीदर्स बोलते हैं। होम्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स नीड होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। एनिमल को होम की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि होम उसे ठंडी, गर्मी और बारिश और एनिमीज मतलब चोरों से भी बचाता है। इसीलिए एनिमल्स को भी होम की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है। सो हाय, आई एम अ बी, I live in a hive. See, this is a bee और it lives in a hive. ये जिसमें रहती है उसे क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं। बी कहाँ रहती है, हाइव में रहती है। Now, hi, I am a puppy. I live in a kennel.
सी दिस इज अ पपी एंड इट लिव्स इन अ कैनल। ये कैनल है, पपी कैनल में रहता है। Hi, I am a horse. I live in a stable. See, this is a horse and it lives in the stable. मतलब घोड़ा स्टेबल में रहता है। Hi, I am a hen. I live in a coop. So see, this is a hen and it lives in a coop. hen किस में रहती है? कूप में रहती है। देखिए कूप ऐसा होता है। Hi, I am a bird. I live in a nest. See, ये बर्ड कहाँ पे रहता है? बर्ड live in a nest. बर्ड नेस्ट में रहता है। Hi, I am a cow. I live in a shed. तो see, this is a cow and it is live in a shed. cow कहाँ रहती है? shed में रहती है। Hi, I am a fish. I am kept in homes in tanks of glass filled with water. It is called an aquarium. मतलब ये फिश कहाँ रहती है? वो कांच के ऐसे टैंक में पानी भरा होता है और उसमें हम उसको रखते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? फिश जहाँ रहती है उसको, उसके घर को क्या बोलेंगे? एक्वेरियम। ओके, एनिमी। आगे मैंने आपको बोला कि एनिमल्स को भी होम की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि होम उसको ठंडी, गर्मी और बारिश से बचाता है और चोरों से भी बचाता है। तो आपने सोचा होगा कि एनिमल्स को कौन चोरी करके ले जाएगा। सो देखिए, एनिमी मतलब क्या होता है? समवन हु हार्म्स, कोई जो हमें चोट पहुंचाता है उसे एनिमी बोलते हैं। जैसे कि हमने कभी एक कैट पाली है और डॉग आके उसको हार्म करता है, तो डॉग कैट का एनिमी हुआ ना। ओके, इट इज टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, आई एम अ ब्लैंक, आई लिव इन अ कैनल। सो आई एम अ डॉग एंड आई लिव इन अ कैनल। मैं डॉग हूँ और मैं कैनल में रहता हूँ। सेकेंड, आई एम अ हैन, आई लिव इन अ कूप। हैन कहाँ रहती है? कूप में रहती है। थर्ड, आई एम अ हॉर्स, आई लिव इन स्टेबल। मैं हॉर्स हूँ और मैं स्टेबल में रहता हूँ। देन आई एम अ ब्लैंक, आई लिव इन अ हाइव। सो हाइव में कौन रहता है? तो आई एम अ बी, आई लिव इन अ हाइव। Now it is time to key terms. Domestic animals. Domestic animals किसे कहते हैं? See here, animals kept in the farms for some use. हम कोई किसी उपयोग के लिए हम जिस एनिमल को फार्म में, खेत में रखते हैं उसे हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। Now pet animals. Animals that are kept at home. एनिमल जिसे हम घर में रख सकते उसे पेट एनिमल कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन द जंगल। तो वाइल्ड एनिमल किसे कहते हैं? जो जंगल में रहते हैं उसे वाइल्ड एनिमल कहते हैं। नाउ आई नो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर बहुत प्रकार के एनिमल्स है। एनिमल्स दैट लिव ऑन फार्म्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो एनिमल फार्म्स में रहते हैं वो हमें बहुत उपयोगी होते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द जंगल एंड सम इन वाटर। कई एनिमल जंगल में रहते हैं और कई पानी में भी रहते हैं। पीपल लाइक टू कीप डॉग्स, कैट्स एंड रैबिट्स एज पेट। तो पीपल कैसे डॉग्स को, कैट को और रैबिट को एज अ पेट घर में रखते हैं। बर्ड्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल्स। तो बर्ड्स भी एनिमल का ही एक प्रकार है। लेट अस प्रैक्टिस। गेस हु आई एम। फर्स्ट, आई एम और फेथफुल फ्रेंड। आई एम अ डॉग। वो हम विश्वास करते हैं ना, वो हमारा प्रोटेक्शन करता है डॉग। सो यहाँ पे वी राइट हियर अ डॉग। सेकेंड, आई लुक लाइक अ बिग कैट, आई हैव अ स्ट्राइप्स। आई एम, मैं बड़ी बिल्ली जैसे दिखता हूँ और मेरे पर स्ट्राइप्स है, तो आई एम अ टाइगर।
आई एम अ टॉल एंड हैव अ वेरी लॉन्ग नेक। आई एम अ, मैं बहुत ऊंचा हूँ और मेरे पास बहुत लंबी गर्दन है। सो इट इज जिराफ। देन फोर्थ, आई से मूव एंड आई गिव मिल्क। आई एम अ, मैं मतलब बोलती हूँ, मुँह ऐसा करके बोलती हूँ और मैं दूध देती हूँ। सो इट इज अ काउ। नाउ फिफ्थ, आई एम अ बर्ड, आई एम अ गुड स्विमर बट आई कैन नॉट फ्लाई। आई एम अ पेंगुइन। पेंगुइन एक बर्ड है, वो अच्छी तरह से तैर सकता है पर वो उड़ नहीं सकता है। बी, circle the picture of wild animals and tick write the picture of domestic animals. So यहाँ पे this is land and it is a wild animal. So we put here a circle. Now dog is domestic animal and we put cross here. It is a fish also a domestic animal. So we put here right mark. A tortoise also domestic animal. अगर आपने किसी के घर में देखा हो तो वो लोग कछुए को भी घर में रखते हैं, तो वो भी एक डोमेस्टिक एनिमल हुआ। तो हम यहाँ पे राइट मार्क करेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट डोमेस्टिक है या वाइल्ड? वो जंगल में रहता है, इसीलिए यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। एंड काउ, काउ इज ऑल्सो अ डोमेस्टिक एनिमल एंड वी पुट हियर अ राइट मार्क्स। Crocodile, it is a wild animal, so we put circle here. A horse, it is a domestic animal and we put right mark. And a snake, snake कहाँ? जंगल में रहता है, so we put circle here. C, write T for true or F for false for the following. First, we get milk from hens. हमें hens milk देती है, so it is false. Second, fish is a water animal. Fish पानी में रहती है, so it is right, true. Third, horse is a wild animal. Horse wild animal है, नहीं, वो domestic animal है, so it is false. Fourth, we must not hurt animals. हमें animals को hurt नहीं करना चाहिए, so it is true. D, answer the following question. What do sheep provide us? तो sheep give us wool. What are pet animals? So animals that live in our home is called pet animals. Third, what are wild animals? So animals that live in jungle are called wild animals. Why do animals need homes? So animals need homes to protect rain, cold and heat and enemies. Which animals have wings and feathers? Give any two examples. So pigeon, sparrow, peacock all have wings and feathers too. Okay student, I hope you enjoyed my class. Bye bye.